वो दाने सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, उसमें जलन रहती है, उसमें खुजली रहती है, पेट साफ नहीं होता है। दोस्तों अगर इसके कारणों की बात करें तो बादी बवासीर का कारण सिंपल सा है कि कॉन्स्टिपेशन। अगर जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, दोस्तों जो तली भुनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, मसालेदार चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जिनका काम बैठने का बहुत ज्यादा रहता है, जिनका एक्सरसाइज नहीं रहता है, फिजिकल वर्क नहीं रहता है, ऐसे लोगों को बादी बवासीर की शिकायत हो सकती है। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बादी बवासीर। अगर किसी को बादी बवासीर की दिक्कत है, बादी बवासीर से अगर परेशान है, तो आज हम आपको होम्योपैथी की कुछ बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे, जिसे यूज करके आप अपने बादी बवासीर में आराम पा सकते हैं, अपने बादी बवासीर को आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपके लिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई समस्या है, आप किसी बीमारी से परेशान हैं, आप हमसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डेली की लाइव क्लिनिक में जुड़ करके मुझसे आप सीधे बात कर सकते हैं लाइव चैट के माध्यम से, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोस्तों हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि बादी बवासीर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बादी बवासीर के कुछ लक्षण के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसके बाद हम इसके कारण के बारे में बताएंगे कि बादी बवासीर के कारण क्या होते हैं। उसके बाद हम आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। दोस्तों बादी बवासीर के अगर लक्षणों की बात करें तो जिनको बादी बवासीर की दिक्कत रहती है, उनका जो रेक्टम होता है, रेक्टम के पास ही कुछ उभार से बने रहते हैं, कुछ दाने से बने रहते हैं। वो दाने सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, उसमें जलन रहती है, उसमें खुजली रहती है, पेट साफ नहीं होता है। स्टूल पास करते समय उनको रेक्टल पेन हो सकता है, उनको दर्द हो सकता है, जलन और खुजली तो रहेगी ही रहेगी। दोस्तों अगर इसके कारणों की बात करें तो बादी बवासीर का कारण सिंपल सा है कि कॉन्स्टिपेशन। अगर जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, उनको बादी बवासीर की शिकायत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज को, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को खूनी बवासीर भी हो सकता है। दोस्तों जो तली भुनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, मसालेदार चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जिनका काम बैठने का बहुत ज्यादा रहता है, जिनका एक्सरसाइज नहीं रहता है, फिजिकल वर्क नहीं रहता है, ऐसे लोगों को बादी बवासीर की शिकायत हो सकती है। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर इस ट्रीटमेंट को आप लेंगे, जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर ऐसे ही आप लेंगे तो आपको आराम जरूर लग जाएगा, आपका बादी बवासीर ठीक हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको सल्फर लेना है। सल्फर आपको 200 ml यूज करना है। सल्फर आपको रोज सुबह सुबह लेना है। ब्रश करने के बाद आप सल्फर की एक खुराक यानी कि 2 बूंद सुबह सुबह आप रोज लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको 2 डाइल्यूशन भी लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देता हूं कि कैसा कॉम्बिनेशन है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें होम्योपैथी की 2 दवाएं आपको डालनी है। पहली दवा आपको जो डालनी है उसका नाम है एसिड म्यूर, और एसिड म्यूर आपको 3x की पोटेंसी में डालना है। दोस्तों एसिड म्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है बादी बवासीर के लिए। दोस्तों एसिड म्यूर मस्से वाले बवासीर के लिए, बादी बवासीर के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर मस्से में हल्का सा भी अगर टच हो जाए तो बहुत ज्यादा अगर दर्द होता है, एसिड म्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और एसिड म्यूर को आपको 3x की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो आपको दूसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी है, दोस्तों उसका नाम एस्कुलस है। और दोस्तों एस्कुलस को भी आपको 3x की पोटेंसी में यूज करना है। और एस्कुलस का जो सिम्टम होता है, दोस्तों एस्कुलस बादी बवासीर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन ही होती है, या यूं कहिए दोस्तों कि एस्कुलस बादी बवासीर के लिए ही बनाई गई है। यह मेडिसिन बादी बवासीर की ही होती है जिनका पेट साफ नहीं होता है। तो अगर ऐसा फील होता है कि आपके रेक्टम में कुछ तिनका सा अगर फंसा हुआ है, उसमें आपको पेन हो रहा है, पेट आपका साफ नहीं हो रहा है, और आपको बादी बवासीर होने के साथ साथ अगर आपको आपके पिठासे में अगर दर्द रहता है, कभी कभी आपके रेक्टम से कुछ अगर ब्लीडिंग सी भी अगर हो जाती है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में एस्कुलस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। एस्कुलस को आपको 3x की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन को तैयार कैसे करना है। दोस्तों एस्कुलस 3x की पोटेंसी में, और दोस्तों एसिड म्यूर भी 3x की पोटेंसी में आप इक्वल क्वांटिटी में लेकर के आप
एक दूसरे में मिला देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आप 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को सीधे आपको चूस जाना है। दोस्तों ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन। और अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको 2 डायलूशन भी यूज करने हैं। और दोस्तों आपको जो पहला डायलूशन यूज करना है, आपको डायलूशन रक्सटॉक्स यूज करना है। दोस्तों रक्सटॉक्स आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रेक्टम से कुछ बाहर की तरफ निकलने को हो रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है, आपको पेन भी अगर हो रहा है, दोस्तों अगर स्टूल पास करते समय अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो दोस्तों रक्सटॉक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। आप रक्सटॉक्स को 30 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो दोस्तों आपको बादी बवासीर में आराम लग जाएगा। दोस्तों जो आपको दूसरा डायलूशन यूज करना है उसका नाम इग्नेशिया है। इग्नेशिया आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है। और दोस्तों इग्नेशिया का जो सिम्टम होता है, आप अगर स्टूल पास करने के लिए गए हैं, थोड़ा सा भी अगर जोर लगाने पर आपका अगर कांच अगर बाहर निकल आता है तो ऐसे कंडीशन में इग्नेशिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इग्नेशिया आप 200 की पोटेंसी में यूज कीजिएगा, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को यूज कीजिएगा, आपका बादी बवासीर ठीक हो जाएगा। जो इश्यूज आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, जो लक्षण आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आज हमने आपको बादी बवासीर को ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूं और साथ ही साथ में आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।